भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपके साथ मंगलमय जय। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे राशन लेने वाले हो जाए सावधान, नहीं तो 5 साल सजा। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम का अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो प्रत्येक किसानों को मिलेगा 11,000 रुपये, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो डिजिटल आधार कार्ड का ऐसे करें डाउनलोड, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,21,973 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,19,698 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,100 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 574 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी अपारा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो ऐसे राशन लेने वाले हो जाए सावधान, नहीं तो 5 साल सजा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत कर दी है। इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम हटाने का काम तेजी से जारी है, जिसमें कई जगहों से धोखाधड़ी की खबरें भी आ रही है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग फर्जी रूप से राशन उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब ऐसे लोगों को ही राशन दिए जाने का प्रावधान है जो वास्तव में उसके हकदार है। कई लोग गरीबी रेखा से नीचे या फिर अंत्योदय योजना को लेकर गलत दस्तावेज देते हैं और फर्जी रूप से अपना राशन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फर्जी राशन कार्ड बनवाना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अब कोई व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारी को रिश्वत देता है या फिर अधिकारी रिश्वत लेकर किसी व्यक्ति को फर्जी रूप से राशन कार्ड बनवा कर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ तालझारी इकाई की बैठक राजकीय बुनियादी विद्यालय तालझारी में हुई। अध्यक्षता हाबिल मरांडी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्य के प्रदेश महासचिव विकास चौधरी ने कहा कि राज्य में प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी बैसाखी संगठन की जरूरत नहीं है। इसके लिए राज्य में गठित 55,000 पारा शिक्षकों का संघ झारखंड राज्य प्रशिक्षित संघ है। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को सरकार को अनुभव के आधार पर वेतनमान देना होगा। राज्य प्रतिनिधि जयराज ने कहा कि अहितकारी नीति के खिलाफ राज्य के पारा शिक्षकों को एक मंच पर आना होगा। इसके लिए जिलाध्यक्ष अशोक शाह देखरेख में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो प्रत्येक किसानों को मिलेंगे 11,000 रुपये। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार किसानों को उर्वरक सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के रूप में सीधे शुरू करने की इच्छुक है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। गौड़ा ने कहा कि सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि
कि सरकार की इच्छा है कि पीएम किसान योजना की भारतीय उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाए। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार सब्सिडी का भुगतान उर्वरक कंपनियों को करती है और किसान कम कीमत पर उर्वरक को खरीदते हैं। गौडा ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर चिंतन शिविर वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता की है और किसान एवं राज्य सरकारों के साथ 3-4 चरणों की बातचीत भी की है। वहीं आपको बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP ने किसानों को सीधे 5,000 रुपये सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि किसानों को रबी और खरीफ फसल के लिए 2 बराबर किस्तों में 5,000 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए। यानी पहली किस्त खरीफ की फसल के समय और दूसरी किस्त रबी की शुरुआत में दी जाए। CACP की इस सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो फिर किसानों को साल में कुल 11,000 रुपये की नगद राशि मिलेगा। 6,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर और 5,000 रुपये खाद सब्सिडी के तौर पर। मौजूदा समय में कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियां और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है, लिहाजा किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। हालांकि इस योजना पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मौसम का अलर्ट जारी। रांची का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मंगलवार दोपहर बाद से ही शहर में आंशिक बादल छाने लग गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अब अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 26 मार्च के बाद से आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में रांची सहित आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 2 दिनों में यह बढ़कर क्रमशः 36 और 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। वहीं राज्य के मौसम की बात करें तो अगले 2 दिनों में उच्चतम तापमान में वृद्धि होने के आसार है या 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक जमशेदपुर का तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।